वालेकुम नाज़रीन। जैसे ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते रहते हैं, वैसे ही पीटीआई जलसे के बाद आफ्टर शॉक्स आ ही जा रहे हैं। तो गिरफ्तारियां कर ली जा रही हैं, कहीं बयानबाजियां की जा रही हैं, तो कहीं और कुछ किया जा रहा है। इसी तरह डीजीआई इस्लामाबाद भी हरकत में आ चुके हैं और उनका कहना है कि एनओसी की खिलाफ वर्जी की गई है, रुकावटें तोड़ी गई हैं। कहा कि बाहर तो बदुनवानी थी ही, लेकिन अंदर भी बहुत कुछ हो रहा था। यहाँ तक कि स्टेज के ऊपर भी धक्कम चल ही रही थी। उनका कहना है कि ये सब कुछ कानून के ख़िलाफ़ है और कानून 100% अमल में ज़रूर आएगा। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जो कल प्रोमोगेट हुआ है उसके तहत भी तमाम ना सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी बल्कि वो लोग जिन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया है और टाइम से उन्होंने वो इवैक्यूएट नहीं किया, वो जलसा गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा और जिसकी सजा 3 साल तक है। जो FIR होंगी वो ऑन दैट ट्राई की जाएंगी। दूसरी तरफ पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान पाकिस्तान का लीडर है, उस लीडर को बाहर निकालो, उसको जेल से रिहा करो और उसको लीड करने दो और पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उनसे उसको आज़ादी दिलाने में उसकी हेल्प करने दो। ठीक है, इंसाफ के मेंबर अली मोहम्मद खान का कहना है कि इमरान खान को उनका मैंडेट वापस किया जाए ताकि वो हकीकी आज़ादी ला सकें और वो तभी आएगी जब कानून और आइन का सही तरह से बालादस्ती की जाएगी। ये भी कहना है कि इमरान खान आएंगे तो आवाम को इस दलदल से निकालेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर ने बहुत ही अल्फाज में बयान दे दिए, जिसमें उनका कहना था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान को रिहा किया जाए वरना हम खुद करवा लेंगे। क्या इससे ये भी साबित नहीं होता कि वो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा करने की बजाय वो और परेशानियाँ कर रहे हैं? क्योंकि वज़ीर आला PTI का नुमाइंदा है और वो जो भी करेगा PTI पे इसका सारा इल्ज़ाम आएगा और इमरान खान पे डायरेक्टली आएगा। तो क्या ये उसके लिए और मज़ीद परेशानियाँ नहीं पैदा कर रहे? और एज़ वज़ीर आला KP के वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि PTI का यही कानून है, वो इसी तरह से चलती है। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान नई तरमीम के मामले पे हुकूमत का साथ देंगे या किसी और का? आइए सुनते हैं PTI रहनुमा और PMLN रहनुमा ने इसके बारे में क्या कहा। मैं समझता हूं कि कल पूरी कौम सबसे बड़ी चीज जिसके लिए निकलेगी वो है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इमरान खान को हमें वापस करो, इस कौम के लीडर को वापस करो। वो कौम की अमानत है, उसको कौम को लीड करने दो, उससे उसका मैंडेट वापस करो ताकि कौम को इस दलदल से निकाल सके। और साथ साथ हकीकी आजादी, और हकीकी आजादी कैसे मिलेगी? लोग पूछते हैं हकीकी आजादी मिलेगी आईन और कानून की हुक्मरानी से। और यहाँ पे आजाद अदलिया का कॉन्सेप्ट आता है कि इमरान खान साहिब ने परसों, मैं था उनके साथ अडियाला में, 4-5 घंटे इकट्ठे था और उसमें उन्होंने ये बात की कि तमाम इदारे अब इतने कोलैप्स कर गए हैं कि आम पाकिस्तानी अब सिर्फ अदलिया की तरफ, आला अदलिया की तरफ देखता है। तो अगर आला अदलिया पे हमलावर होते हैं किसी भी कानून साजी की नहीं कि आपका रूट प्लान है, आपने मोटरवे से ही आना है, उसी मोटरवे इंटरचेंज से AWT वाले से पंजाब ने भी उतरना है, KPK ने भी उतरना है, तो प्रॉब्लम तो बननी है। पूरे पिंडी इस्लामाबाद को आपने मरगला की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो ये ऑब्स्टिकल थी, तो जाहिर बात है गैदर होता रहा। मैं नेचुरली कहूँगा आज के दिन 2 जलसे थे, एक 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक पंजाब का जलसा था और क्राउड आ जा रहा था। आप फ्लो चेक कर ले जिस तरह से, और उसके बाद 6 बजे के बाद डोमिनेट किया KPK ने और उनकी क़यादत ने तकरीरें भी की और भरपूर जलसा किया। ये जो चुंगी नंबर 26 पे सारा मामला हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? पथराव किया गया, पुलिस के एहलकार जख्मी हुए। सर देखिए, पथराव ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह से देखें कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ होगा, जाहिर बात है। अगर कह रहे हैं कोई शेलिंग हुई, देखें इस तरह के हो जाते हैं। देखिए इतना बड़ा मजमा इकट्ठा हो रहा है और आपने उसको नैरो डाउन कर दिया, चंद रोडों तक मखसूस कर दिया, हालांकि ये शहर का नहीं जलसा था। तरमीम आप लोग लाने वाले हैं, उसके लिए वोट में सपोर्ट करेगी आपको JUIF? जी इंशाल्लाह। अच्छा, और दूसरा ये जो आप लोग कमिटमेंट्स अगर आपने कर भी ली हैं आगे, तो ये आपने किस बेस पे की है? क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर बात हो रही है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। नहीं देखिए, वो सारों को ऑन बोर्ड करके ही पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है। नहीं, वो सबको ऑन नहीं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी वो सारी खाली हमारी नहीं, मैं ऑफर्स की बात कर रही हूँ। जो आपने JUIF को जो ऑफर की है, गवर्नरशिप की, वजारत की, सेनेटरशिप की, तो ये आपने पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेकर ये ऑफर्स की हैं सारी तमाम, और पीपल्स पार्टी अग्री है इस पर। देखिए तमाम चीज़ों में हमने अपने तमाम अलायंस को ऑन बोर्ड रखा है, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता था ना। अदरवाइज तो हम कैसे करते? तो वो उसमें तमाम जो मेजर जो उनकी लीडरशिप है उनको ऑन बोर्ड किया गया और उसके हिसाब से जो मामले को लेके चले। तो यानी नेक्स्ट वीक आप कह रहे हैं JUIF आप लोगों के साथ नजर आएगी? इंशाल्लाह, और हमारी इंशाल्लाह जो है वो 2/3 मेजॉरिटी
सेनेट में और नेशनल असेंबली में भी हो गई है।